मैं इस समय सैयद अज़हर आलम के साथ हूँ, जिन्हें आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए अज़हर आलम से बात करें और हाल ही में इनका जो दिल्ली भ्रमण हुआ था, उसका उद्देश्य और क्या परिणाम है, इन पर इनसे बातचीत करके चर्चा करें। अज़हर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद। दिल्ली गए थे आप, कितने दिनों तक दिल्ली में रहे? दिल्ली में सर मैं 7 रोज दिन गुजारा हूँ। 7 दिन। जी दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश भर के जो पीडीएस संचालक हैं जी या फिर पदाधिकारी हैं, जी उनकी वहाँ पर उपस्थिति हुई थी। जी वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, गैदर्ड हुए थे। जी क्या मेन उद्देश्य था वहाँ पर उस दिन के कार्यक्रम का? सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया जी के नेतृत्व में एक दिन का धरना अनशन कार्यक्रम था 10 सूत्री मांगों को लेकर, और इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र रज्जक जी भी मौजूद थे एवं सभी राज्य के, सभी प्रदेश के, स्टेट के प्रभारी और पदाधिकारी भी शामिल थे। क्योंकि ये पदाधिकारी का सम्मेलन था, एक दिन का अनशन था और धरना था। पदाधिकारियों का जो सम्मेलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ, जंतर मंतर तो जंतर मंतर मैदान में जो हुआ है, उस मैदान में जो कार्यक्रम हुआ, कितना सफल और कारगर सिद्ध हुआ? कितनी संख्या में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचे थे? सर, वहाँ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, इसके अलावा कई अन्य और राज्यों से सभी पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे और अपनी तरफ से अपनी बातों को उन्होंने रखा और उन्होंने सभी 5,35,000 लगभग जन वितरण प्रणाली विक्रेता की समस्याओं को सरकार के को अवगत कराया और 10 सूत्री मांगों को जो अविलंब हमें चाहिए, उसे हम लोगों ने उस पर पूरा विचार विमर्श किया और करके हमने पीयूष गोयल भारत सरकार खाद्य आपूर्ति मंत्री के कार्यालय तक पहुंचाया। उनसे हम लोग उनसे मिले और उन्होंने आश्वस्त कराया कि आपकी मांगों को हम अविलंब इस पर विचार करते हुए आपकी मांगों को हम लागू करेंगे। जो मांग मैं दे सकता हूं अविलंब में, आप उस मांगों को मैं आपको दे दूंगा। आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं जिले भर में या फिर राज्य भर में, वे जान पाएंगे कि आप लोगों का वो 10 सूत्री मांग जी क्या था, संक्षेप में। सर, सबसे पहले 10 सूत्री मांग में हमने रखा था कि हमें 55,000 रुपया मानदेय दिया जाए, जिसमें सर हमें 35,000 रुपया दिया जाए डीलर को, और 15,000 रुपया सर पल्लेदार को दिया जाए, और 10,000 रुपया सर मकान किराया जिसमें बिजली वगैरह इंक्लूड है। इसके अलावा सर हमने जो हमारे जो हैंडलिंग लॉस है 2 किलो वो दिया जाए, और अगर 55,000 देने में आप अभी असमर्थ है तो हमें 460 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल पैसा रुपया दिया जाए। ये हमने वहाँ मांग रखा। हमने अनुकंपा का मांग रखा कि हमारा अनुकंपा जैसे बहाल था वैसे बहाल किया जाए, और हमें मेडिकल की सुविधा 5 लाख की दी जाए। हमें LIC 15 लाख का मेरे परिवार का किया जाए। और हमने सर अपने डीलर बंधु के लिए हमने पेंशन लागू करने का भी हमने प्रावधान 15,000 रुपया रखा प्रति माह। और सर हमने 20 लाख का लोन अप्रूवल 0 इंटरेस्ट पर हमें दिया जाए, और हमें प्रशासन द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए, और हमें जूट के बोरा में अनाज दिया जाए, ना कि प्लास्टिक के बोरा में। और सर हमने इसी तरह से 10 मांगे कुल रखी है। हमारे डीलर के आश्रितों को पर ख्याल रखा जाए। हमें कमीशन जो मेरा बकाया है वो कमीशन मुझे दिया जाए, और कमीशन मुझे एडवांस में दिया जाए, क्योंकि मैं भूखा हूँ। मैं 2023 मार्च तक मैं फ्री में राशन आज बांट रहा हूँ, और 2023 तक मैं राशन बांटता रहूँगा। इसलिए हम भूखे रह के आज तो सर ये हालत हो गई है कि हम लाभुक से भी गरीब हो गए हैं, लाभुक से भी नीचे चले गए हैं, क्योंकि मैं भूखा रह के कब तक अपने लाभुक तक राशन पहुंचा सकूंगा।
मैंने भारत सरकार की, मैंने राज्य सरकार की, मैंने जिला प्रशासन की अथाह सेवा की है और उनके हर बातों को हमने धरातल पर उतारा है। एक बात भी उनका हमने कट नहीं किया, एक बात का मैंने उनका विरोध नहीं किया। वो जो भी सरकार की उम्मीद आशाएं हम पर आई थी हमने पूरी की है। हमने कोरोना काल जैसे महामारी में सर 2 फेज में हमने राशन अपने बाल बच्चों को लगाकर गरीब और लाभुकों तक हमने राशन देने का काम किया। और सर यहाँ तक हमने जो लाभुक मेरे घर दुकान तक नहीं पहुँच पाए हमने उनके घर तक राशन भिजवाया। ये 5,35,000 लगभग डीलर, झारखंड में 28,000 लगभग डीलर, सर हमने सभी मिलकर अथक प्रयास किया है इस कोरोना काल में। आज हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बताइए, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी झारखंड के वासी हैं और हमें ही तकलीफ दे रही है सरकार। हमें ही सबको, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, शिक्षक सभी को सर सरकार एक नज़र देख रही। क्या हम उनसे कमज़ोर हैं? हम उनके बराबर में सर सभी काम को धरातल पर उतारते हैं। इसके बावजूद सर हमें जो है अनदेखी किया जाता है, ये बहुत दुख का विषय है। और सरकार इसके लिए सरकार को इससे फ़ायदा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि हम जितने डीलर के पास 400-500 कार्डधारी हैं और 400-500 कार्डधारी का सर ये बात जब जाएगी समाज में तो इन सरकार का विरोध हो रहा है, इन सरकार का काफ़ी आलोचना हो रहा है। इस आलोचना से इनकी सरकार में की छवि खराब हो रही है। इसलिए ये हमें खुश रखेंगे तो जनता को हमसे खुश रहेगी। अभी गिरिडीह जिला में अगर बात की जाए, गिरिडीह जिला में आपको क्या पद मिला है? सर गिरिडीह जिला में हमें डीसी कटारिया जी ने लिखित मुझे एक प्रमाण पत्र दिया है कि मुझे राष्ट्रीय सह सचिव बना दिया गया और प्रदेश का उपाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष और गिरिडीह जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये मुझे लिखित रूप में डीसी कटारिया जी एवं 5 उच्च राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ने हमें अपने हस्ताक्षर करके मुझे यह पद भार संभालने का आज 16 से ही पद संभालने का उत्तरदायित्व मिला है। चलिए, आपको जो उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी मिला है आपके संघ के माध्यम से, उम्मीद करते हैं कि उन उत्तरदायित्वों और जिम्मेदारियों का बखूबी आप निर्वहन करेंगे। क्या आपके इस पूरे घटनाक्रम के विषय में कुछ और भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐड करना चाहेंगे? जी सर, हम ये कह देना चाहते हैं सर, जो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदभार लिखित रूप में दिया है, इसका सूचना अर्थ हमने डीसी महोदय को और डीएसओ साहब गिरिडीह जिला पूर्ति को और एसडीओ सदर गिरिडीह को हमने इस बात से लिखित अवगत करा दिया है और हमने सूचनार्थ इन लोगों को अपना प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। और कहना ये चाहते हैं सर कि अब मैं कार्यभार संभालने के बाद मैं अपील करूंगा अपने सभी 13 ब्लॉक के ठेकेदार, एजीएम, एमओ और से कि हमारे डीलर का शोषण ना किया जाए। और हम उन डीलरों को भी ये हिदायत देते हैं, उनको ये हम सावधान करते हैं कि वो डीलर जो डीलर को परेशान कर रहे हैं या माफियागिरी कर रहे हैं वो सतर्क रहें। क्योंकि हमको अगर किसी डीलर ने या किसी लाभुक ने किसी डीलर के गलत व्यवहार का अगर आवेदन दिया, और हम सबको कहते हैं डीलर किसी डीलर को अगर परेशान कर रहा है तो वो हमें आवेदन दे। अगर डीलर लाभुक को परेशान कर रहा है तो वो हमें आवेदन दे। एजीएम, एमओ या ठेकेदार परेशान कर रहा है तो वो हमें आवेदन दे। मैं अभी लंब कार्रवाई यहाँ से दिल्ली तक करूँगा, रांची तो रांची, मैं दिल्ली तक करूँगा। उनके लिए मैं धरना, अनशन सभी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं दुकान पीछे रखता हूँ, मैं खुद आगे रहता हूँ। मैं अच्छे लोगों का, ईमानदार लोगों का साथ चाहता हूँ। डीलर में भी फ्रॉड डीलर हैं, फ्रॉड कमेटी है जो डीलर को गुमराह करते हैं और माफियागिरी करते हैं। वैसे डीलर सावधान हो जाएं, अन्यथा मैं उन पर कार्रवाई करने से जरा भी
हिचकूंगा नहीं। और चाहे यहाँ से कोर्ट का मामला हो, चाहे वो सचिवालय का मामला हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे जिला प्रशासन को, मैं वहाँ तक इनके खिलाफ जाने को बाध्य हो जाऊँगा। और मैं फिर इनके खिलाफ वो एक्शन लूँगा कि इनका नाक दम हो जाएगा। इसलिए ये समझ जाएं, अजहर आलम छोटा बात आपको नहीं बता रहा। अजहर आलम किसी भी डीलर को, किसी भी व्यक्ति जो गलत रास्ते पर है, उनके खिलाफ जाने के लिए हर वक्त खड़ा है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सचिवालय हो। इसलिए आप लाभुक को खुश रखें, प्रशासन के अंदर आप अपनी पहचान बनाएं और डीलर को न सतावें। और एजीएम, एमओ, ठेकेदार सभी को मैं ये अपने तरफ से ये सूचना पहुंचा देना चाहता हूं कि अगर किसी ने हमें कंप्लेन लिखित रूप में दिया तो मैं उस पर संज्ञान लेकर और उनके विरुद्ध, चाहे वो कोई भी हो, कितने ऊंचे पद के हो, मैं उन पर कार्रवाई करने में जरा भी नहीं हिचकूंगा। चलिए, हमारे साथ सैयद अजहर आलम जुड़े थे, जो कि नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं, और विस्तार से इन्होंने अपना जो दौरा हुआ था नई दिल्ली का जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में, और जो कुछ भी विषय रहा, उन सभी विषयों और बिंदुओं पर हम सभी के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।